हर साल जापान की शिंकासेन बुलेट ट्रेन करीब 35 करोड़ लोगों को सफर कराती है, वो भी बिना एक सेकंड देरी के। दशकों से रफ्तार के इस ग्लोबलाइजेशन पर जापान का एक छत्र राज रहा है, लेकिन अब कहानी पलटने वाली है। जो भारत कल तक तकनीक के लिए दूसरों का मुंह ताकता था, वो अब 350 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड वाली पूरी तरह से स्वदेशी अल्ट्रा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन B35 लाने जा रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि जापान की सालों पुरानी मोनोपोली को भारत का एक सीधा चैलेंज है। चलिए समझते हैं भारत का ये मास्टर स्ट्रोक देश की इकोनॉमी, इंजीनियरिंग और आपके जीने के तरीकों को किस तरह से बदलने वाला है। भारत का प्लान सिर्फ ट्रेन चलाना नहीं है, बल्कि हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी पर कब्जा करना है। इसके लिए रेलवे ने 2 चरणों में स्ट्रेटेजी बनाई है। पहला है B28 प्रोग्राम। ये स्टेपिंग स्टोन है। भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन प्रोटोटाइप है, जिसे 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डिजाइन किया गया है। इसका काम 2027 तक जमीन पर दिखने लगेगा। ये भारत के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड की तरह होगा, जहां हम कोर इंजीनियरिंग को मास्टर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरा प्रोग्राम है B35। ये अल्टीमेट बीस्ट है। B28 से मिले डेटा और कॉन्फिडेंस के बाद एंट्री होगी B35 की। B यानी बुलेट और 35 यानी 350 किलोमीटर पर आवर की तूफानी रफ्तार, जो सीधे जर्मनी के ICE और जापान की शिंकासेन की लीग में खड़ी होगी। सरकार ने इस मेगा प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और इसे बेंगलुरु के BEML की आदित्य फैसिलिटी में तैयार किया जा रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच का जो 508 किलोमीटर का कॉरिडोर है, वो कोई आम ट्रैक नहीं होने वाला है। ये भारत के इतिहास का सबसे कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। 92% इसका एलिवेटेड रूट है। करीब 465 किलोमीटर का जो हिस्सा है, वो जमीन के ऊपर भारी भरकम वायाडक्ट्स यानी पिलर्स पर टिका हुआ है, ताकि लोकल ट्रैफिक या जमीन के अधिग्रहण की कोई दिक्कत ना आए। इसमें 25 बड़े पुल शामिल हैं जो नदियों को पार करेंगे। इसके अलावा अंडर सी टनल भी है। इस प्रोजेक्ट का जो सबसे रोमांचक हिस्सा है, वो ठाणे में बनने वाली भारत की पहली अंडर सी रेल टनल है। 13 मीटर व्यास यानी डायमीटर वाली एक विशालकाय ट्यूब समुद्र के नीचे से गुजरेगी, जहां पानी के नीचे 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सन्नाटा चीरते हुए ये ट्रेन निकलेगी। इसमें बैलेंस ट्रैक टेक्नोलॉजी यूज की गई है। पारंपरिक पटरियों की तरह इसमें पत्थर गिट्टी नहीं होंगे। इसमें कंक्रीट के सॉलिड ट्रैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो तेज रफ्तार में ट्रेन को गजब का स्टेबिलिटी और सेफ्टी सपोर्ट देंगे। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब जापान हमें कर्ज और तकनीक दे रहा था, तो खुद ही ट्रेन बनाने में माथापच्ची क्यों करनी है? तो इसका जवाब है भारत का भूगोल और यहाँ की डेमोग्राफी। जापान या यूरोप का मौसम भारत के मौसम से बिल्कुल अलग है। भारत में एक्सट्रीम गर्मी होती है, उमस होती है और हवा में धूल मिट्टी का लेवल काफी हाई है। विदेशी बुलेट ट्रेन्स में नाजुक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और कूलिंग सिस्टम इन हालातों में जल्दी या तो चोक हो जाएंगे या फिर फेल कर जाएंगे। इसके अलावा भारतीय ट्रेन्स पर पैसेंजर्स का लोड और उनके बिहेवियर बहुत ही अलग होगा। इसलिए B35 को थर्मल रेजिलेंस यानी ज्यादा तापमान सहने की क्षमता और डिस्क टॉलरेंस के साथ कस्टमाइज किया जा रहा है, ताकि ये ट्रेन्स बिना किसी खराबी के भारतीय पटरियों पर सालों तक दौड़ सकें। बुलेट ट्रेन सिर्फ समय नहीं बचाने वाली है, ये भारत के डेमोग्राफिक और रियल एस्टेट पैटर्न को भी बदल देगी। अब जरा सोचिए, आज जो लोग दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहर में छोटे और महंगे घरों में सिर्फ इसलिए रहते हैं ताकि उनका ऑफिस पास हो और वो जल्दी पहुंच सके, जब वाराणसी से दिल्ली या अहमदाबाद से मुंबई का सफर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा, तो डिस्टेंस का मतलब पूरी तरह से बदलने वाला है। लोग अपने होम टाउन में रहकर खुली हवा में अपने परिवार के साथ रहेंगे, वीकेंड पर या जरूरत पड़ने पर चंद घंटों में बिजनेस हब पहुंच जाएंगे। जैसे मेट्रो ने दिल्ली NCR को जोड़कर एक लाइफलाइन को, इस पूरे लाइफ को आसान कर दिया है, वैसे ही बुलेट ट्रेन पूरे देश में मेजर इकोनॉमिक सेंटर का जो सिंगल कनेक्टिविटी जोन है, उसे बदल कर रख देगी। भारत का टारगेट सिर्फ मुंबई अहमदाबाद का रूट नहीं है। सरकार 16 लाख करोड़ की भारी भरकम लागत से 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स तैयार करने का मास्टर प्लान बना रही है, जो करीब 4000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवर करेगा। 2018-19 में जब वंदे भारत 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आई थी, तब से लेकर 2026-27 में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली B35 तक का सफर इस बात का सबूत है कि भारत अब केवल दूसरों की तकनीक का खरीदार नहीं है। हम अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहे हैं और आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट्स में बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी के बड़े एक्सपोर्टर बनकर भी उभरेंगे। रफ्तार की इस नई जंग में भारत आत्मनिर्भरता का नया इतिहास लिख रहा है।
B35 ट्रेन को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।